योगराज, आपके पास आती हूँ। काउंटिंग की आज क्या तैयारी, सुबह के साथ ही क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? बिल्कुल, इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ इस समय काफी संख्या में मीडिया की बहुत सारी टीम जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद फिर लगातार यहाँ से जो प्रतिक्रियाएं हैं नेताओं की वो मिलना शुरू हो जाएगा। और उत्साह अगर कहा जाए तो पूरी दिल्ली में इस समय उत्साह है कि जैसे ही मतगणना शुरू होगी और लोगों का जो है ध्यान इस बात पर रहेगा कि कौन कब किससे कितनी बढ़त बनाता है, कौन पीछे रहता है, कौन आगे रहता है। इससे पहले जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद लगातार पिछले 2 दिन से वाद विवाद का दौर भी लगातार चलता रहा, आरोप जी। प्रत्यारोपों का सिलसिला भी चलता रहा और उसमें यह भी बात निकल कर आई कि 15 करोड़ रुपए रिश्वत जो है वो पार्टी बदलने के लिए देने का आरोप हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका कड़ा जवाब दिया और उन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये भी कहा कि ये इस तरह के जो बयान है वो मतगणना से पहले या नतीजों से पहले केवल कवर करने की कोशिश कहा जा सकता है। और इस समय जहां बात की जाए मतगणना की, तो जितने भी केंद्र हैं वहां पर सुबह 6 बजे से ही जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया था और प्रत्याशियों द्वारा जो व्यवस्थाएं की बिल्कुल। जानी थी, जो कागजात जमा कराए जाते हैं, वो 6 बजे से शुरू हो चुके थे और 7 बजे तक ये सारी जो सरकारी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई थी। और 8 बजे मतगणना निर्बाध रूप से शुरू हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तरह से इंतजाम किए हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल योगराज, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो हम सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से आज के इस फैसले का इंतजार है। पल्लवी, आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए आज दिल्ली वालों का निर्णय आने वाला है। आखिर जनता ने क्या कुछ सोच समझ के अपना वोट कास्ट किया है, उसका फैसला आज हो जाएगा। क्या कुछ माहौल आप देख पा रही हैं, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? जी, जिस प्रकार से अगर हम बताते चले तो हम आज दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। सभी पत्रकार बंधु और जितने भी लोग मीडिया सेल के, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही अभी जिस प्रकार से माहौल बनना है, 8 तारीख को 8 बजे काउंटिंग शुरू होने वाली है दिल्ली की विधानसभा चुनाव की। अगर साथ ही बात करते चले कि जिस प्रकार से दिल्ली के सभी लोगों की नज़रें दिल्ली की विधानसभा चुनाव पे है, और साथ ही अगर बात करते चले कि दिल्ली समेत अगर कई अन्य राज्यों की भी बात करें तो लोगों की नज़रें दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे है कि आखिर आज किसका परिणाम और कौन सा एग्जिट पोल सही होता है। साथ ही अगर बात करते चले जिस प्रकार से अगर उन्नति जी और दीपिका जी जो विधानसभा चुनाव रहा है इस बार का, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बढ़त बनाती हुई दिखाई दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की दिखाती हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की दिखाती हो, वो आज साबित होगा कि आखिर कौन 27 साल बाद या भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई देगी या फिर आम आदमी पार्टी फिर से अपनी चौथी बार सरकार बनाएगी। और कांग्रेस का जिस प्रकार से 2012 के पहले फिर उनका कोई सरकार नहीं आ पाया, एक भी मतलब 70 की 70 विधानसभा सीटों पे वो खाली रहे, तो क्या किस प्रकार से चुनाव नतीजे आते हैं वो तो अब शाम तक ही पता चलेंगे। वैसे 8 बजे गिनती शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा और चुनाव नतीजे सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए पल्लवी, उसी का इंतजार किया जा रहा है कि 8 बजने के साथ जिस तरीके से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, किसके लिए क्या होता है, इस पर लगातार हमारी भी नजर है। शाहनवाज खान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उनका भी रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी? देखिए, जिस तरीके से मैं अभी साउथ दिल्ली के जीजाभाई श्री फोर्ट पे हैं, यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है 5 विधानसभा का है। कल ही जिस तरीके से जो इलाके के जो इलेक्शन ऑफिसर है और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट चीफ, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 4 लेयर जो है इंतजाम किया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से मेहरौली है, छतरपुर है, मालवीय नगर है, देवली और अम्बेडकर नगर, मगर अभी कैंडिडेट तो नहीं आए। कैंडिडेट के एजेंट जो है अंदर जा रहे हैं, आई कार्ड दिखा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का आई कार्ड दिखा रहे हैं, वो जा रहे हैं। मगर जिस तरीके से यहाँ पर टक्कर है, और हकीकत में जो टक्कर है मालवीय नगर और मेहरौली और छतरपुर, ये 3 जो टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर देवली और अम्बेडकर नगर
तो उतना नहीं, मगर 3 जगह जो टक्कर है उसको लेकर यहाँ पर हर जो प्रत्याशी थे तो अभी नहीं आए, एजेंट जो अंदर गए हैं, मगर अब 30 मिनट बचे हैं। 30 मिनट के अंदर ही अभी सारा कुछ क्लियर होता जाएगा, बिल्कुल। कौन आगे है कौन पीछे है। जी बिल्कुल शाहनवाज, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए 8 बजे से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 8 बजे से जनता का जो फैसला है वो भी आना शुरू हो जाएगा, जिसकी हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर फैसला क्या कुछ होगा दिल्ली की जनता का। योगराज, आपके पास आते हो, क्योंकि देखिए आपने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरें भी आपने दिखाई। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की जो आप बात कर रहे थे कि लगातार एक दूसरे पर जिस तरीके से मतगणना अब आज होने वाली है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के बीच में चल रहा था उसको लेकर क्या कुछ लगता है, उसका क्या कुछ असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है? देखिए, जहां तक मतगणना की बात है वो 8 बजे जैसे ही शुरू हो जाएगी, इधर से सभी कहा जा सकता है पूरी दिल्ली वालों की, और भले ही वो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हो या कार्यकर्ता हो या आम जनता, सबकी नजर जो है इसी ग्राफ के ऊपर रहेगी। जैसा कि नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर हम सभी देख पा रहे हैं, 8 बजते ही इन ग्राफिक्स के ऊपर उन सब रिजल्ट्स का आना शुरू हो जाएगा, कौन बढ़त बढ़ाए हुए है, कौन पीछे चल रहा है, और इस पर सबकी लगातार नजर है ही। और इस तरह से अगर बात की जाए अगर मतगणना केंद्रों के आसपास की, तो इस समय कड़ी व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है, और जो सरकारी इंतजाम कहा जा सकता है वो पूरी तरह से पुख्ता किए गए हैं। और जहां तक अंदर की बात की जाए, अंदर जाने की इजाजत जो है मतगणना केंद्रों में केवल उन्हीं लोगों की होती है जो काउंटिंग एजेंट होते हैं। चुनाव आयोग द्वारा उनको पहले से ही उनका एक आई कार्ड बना दिया जाता है। हर एक प्रत्याशी के साथ 16 लोगों को अंदर रहने की इजाजत होती है, जो मतगणना के समय ईवीएम की जो सील को देखना या उन पर नजर रखने का काम जो है हर प्रत्याशी की तरफ से उनको अगर इजाजत दी जाती है तो करीब 16 लोग होते हैं ऐसे, और ऐसे लोगों की जो पहले ही व्यवस्था प्रत्याशियों द्वारा कर दी जाती है, और एक दिन पहले ही चुनाव आयोग के कार्यालय में उनके नाम दे दिए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी ईवीएम में किसी की गड़बड़ी की कोई शिकायत ना आ सके। दोनों या सभी प्रत्याशियों के जब प्रत्याशी सदस्य वहां होते हैं तो उसके बाद किसी भी तरह के इन आरोपों की गुंजाइश नहीं रहती है। बिल्कुल, और इसी के लिए देखिए इंतजाम जो है पूरी तरीके से पारदर्शी रहते हैं। पल्लवी, आपका रुख करती हूँ, क्योंकि प्रत्याशियों में कैसी खलबली आप देख रहे हैं, क्योंकि आज उनकी किस्मत का फैसला सामने आने वाला है। इस बीच हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे जब मनीष सिसोदिया भी पहुंचे और लगातार पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान से। जंगपुरा पर कैसा ये मुकाबला उनकी दृष्टि से आपको लगता है, क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से प्रत्याशियों का उत्साह है? देखिए उन्नति जी और दीपिका जी, जिस प्रकार से अगर बात करते चले, आज काउंटिंग का दिन है और आज पता चलेगा कि आखिर कौन, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, कौन अपनी बढ़त बनाते हुए दिल्ली की सत्ता पर राज करेगा। अगर साथ ही बात करते चले, जिस प्रकार से पटपड़गंज की विधानसभा छोड़ते हुए जंगपुरा से मनीष सिसोदिया ने अपना चुनावी पर्चा इस बार भरा, और इस बार कितना वो खड़ा उतरेंगे वो तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि शाम तक पता चलेगा कि आखिर चुनाव परिणाम क्या आते हैं। और साथ ही अगर बात करते चले बादली की, बादली में भी जिस प्रकार से कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस देवेंद्र यादव हैं, वो भी बढ़त अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके पहले वहां से दीपक चौधरी आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। साथ ही अगर कालिका जी की बात करें, जो हॉट सीट है जहां से आतिशी भी अपनी चुनावी पर्चा भरी है, और साथ ही वहां से रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो भी अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आए हैं, और वो भी अपना पूरा जिस प्रकार से प्रचार में उन्होंने पूरा भाग निभाते हुए दिखाई दिए। और साथ ही अगर बात करते चले, जिस प्रकार से अगर नई दिल्ली की बात कर ले, जहां से प्रवेश वर्मा और साथ ही अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा इन हॉट सीटों पे। और साथ ही अगर पटपड़गंज की बात करें, जहां से अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थामने के साथ ही उन्होंने चुनावी मैदान में कूदे हैं, और साथ में रवि नेगी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका भी काफी रुख देखने को मिलेगा इस बार। और साथ ही अगर लक्ष्मी नगर की बात
कर ले, जहाँ से बीबी त्यागी जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए उन्होंने फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बीबी त्यागी ने अपना चुनावी पर्चा भरा और वहाँ से अभय वर्मा जो पहले वहाँ विधायक रह चुके हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अपनी चुनावी मैदान में कूदे हैं। ये जो कई ऐसे सीट है, और अगर बात कर ले मुस्लिम वोटरों की तो जहाँ से 22 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम वोट हैं, जहाँ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों लोग निशाने पे हैं। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर 70 की 70 विधानसभा सीटों पे जिस प्रकार से एग्जिट पोल कहता है, अगर एग्जिट पोल इजेक्ट पोल में बदलता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 27 साल का वनवास काटते हुई सत्ता पे आती हुई नजर दिखाई दे रही है। और साथ में जिस प्रकार से 2013 के बाद से कांग्रेस अपनी एक भी सीट नहीं ला पाई है, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है जिस प्रकार से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-4 ऐसे विधानसभा जहां से बादली हो गई, जहां से देवेंद्र यादव अपने चुनावी पर्चा भरे, ये भी वो अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो 8 बजे के बाद जो काउंटिंग शुरू होने वाली है उसके बाद ही परिणाम कहीं ना कहीं क्लियर होती दिखाई देगी। बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम सब देख रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीरें है वो सामने आ रही है, मतगणना को लेकर तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। और लगातार देखिए जिस तरीके से आज के दिन का सभी को इंतजार था कि आज क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी आप कार्यालय से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। राजकुमार आपके पास आएंगे क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार देख रहे हैं आप, कार्यालय में आप इस वक्त मौजूद है, वहां पर किस तरीके की खलबली मची है क्योंकि आज के दिन का सभी को इंतजार है। मेरी सहयोगी पल्लवी अभी एक एक सीट का जो है आकलन कर रही थी, लेकिन मैं और एक चीज़ ऐड ऑन करूंगा कि मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव हालांकि 70 सीटों पे हुआ है और 699 उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में रहे हैं। अगर तीनों सीटों के जो मेन 3 जो पार्टी हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, तो तकरीबन मुझे लगता है कि 210 के आसपास 7 या 21 210 के आसपास कैंडिडेट बैठते हैं। और उसके अलावा जितने कैंडिडेट थे इन्हें हम मुझे लगता है कि मुझे वोट कटुआ कैंडिडेट के तौर पर अगर कहा जाए तो कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हूँ, बहुत सहज तरीके से है। 11 जो ज़िले हैं दिल्ली के उनमें 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तकरीबन 5000 के आसपास प्रशिक्षित जो मतगणना कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं। 3 चक्रों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है उसके आसपास, और तमाम जो 8 बजे के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश मिले हैं, 8 बजे के बाद हर आधे घंटे के अंदर जो अपडेट हैं वो सामने आते रहेंगे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे हूँ, मैं एक बार अपने सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो दिखाएं, बिल्कुल एकदम पीस शांति है। मुझे लगता है कि 40 मिनट का समय जो है काउंटिंग में रह गया है। केवल मीडिया के जमावड़े के अलावा आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता का यहाँ आगमन अभी नहीं हुआ है और एक अजीब सी शांति है। स्वाभाविक तौर पर 8 बजे के बाद जिस समय रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे 12 बजे के आसपास तक ये परिणाम जो है आ जाएंगे। और दिल्ली पे किसका राज होगा, क्या आम आदमी पार्टी आगे यथावत रहेगी या फिर सत्ता में कोई और काबिज होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब कैंडिडेट मैदान में होते हैं, मुझे लगता है कि 699 कैंडिडेटों में किसी से बात की जाए दीपिका, तो वो अपने आप को विधायक मानकर चलेगा।